असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा दावा कर दिया है कि बिहार में अगर एनडीए की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बीजेपी से कोई बनाया जाएगा। यही नहीं, ओवैसी ने पीएम मोदी को भी बड़ी चेतावनी दे डाली है। इसी के साथ ओवैसी ने तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव को घेरते हुए भी बड़ा हमला बोल दिया है। दरअसल बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। इसके मद्देनजर ओवैसी ने मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके में अपनी यात्रा निकाली हुई है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा और तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा के बाद ओवैसी की सीमांचल यात्रा ने बिहार में गदर मचाया हुआ है। इसी दौरान ओवैसी के भाषण और बयानों ने सत्ता पक्ष हो या विपक्ष सबको बेचैन किया हुआ है। अब ओवैसी का ताजा बयान सीधा नीतीश कुमार की साख पर सवाल खड़ा करता है और बीजेपी की अंदरूनी रणनीति की ओर इशारा करता है। ओवैसी ने बड़ा दावा किया है कि अगर इस बार बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, बल्कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बीजेपी का कोई नेता बैठेगा। यहाँ तक कि ओवैसी ने पीएम मोदी को भी घेर लिया है। ओवैसी ने पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि सीमांचल की बेइज्जती करना बंद करें। पीएम सीमांचल के लोगों को घुसपैठिए बताते हैं। ओवैसी बोले कि भारत के पीएम को पैगाम देना चाहता हूं, आप सीमांचल की जनता की बेइज्जती करना बंद कीजिए। 65 लाख नाम ईसी ने निकलवा दिए, क्या एक भी घुसपैठिए का नाम आया? अब आते हैं ओवैसी के एक और बड़े हमले पर। तो ओवैसी ने निशाना साधा है तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव के करीबी दोस्त, सलाहकार और राज्यसभा सांसद संजय यादव पर। ओवैसी भड़के कि एक हरियाणा से आया शख्स बिहार से राज्यसभा का सांसद बन गया तो किसी को तकलीफ नहीं हुई, लेकिन मैं हैदराबाद से आया तो ये लोग सवाल उठाते हैं। ओवैसी बोले कि मैं हैदराबाद से आया हूँ, चांद से नहीं, और इसमें बुरा क्या है? ओवैसी भड़के कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो जनता को धोखा दे रहे हैं। ओवैसी ने बड़ा बयान दिया कि बिहार और सीमांचल आने से सिर्फ मौत ही उन्हें रोक सकती है। ओवैसी बोले कि जब तक ऊपर वाला जिंदा रखेगा मैं सीमांचल आता रहूंगा, दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर मेरे आने से किसी की नींद उड़ गई है और चैन बर्बाद हो गया है तो इसका मतलब मेरा आना कामयाब हो गया है। ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला। ओवैसी ने बताया कि हमने लालू यादव को खत भिजवाया, लेकिन बेटा कहता है कि मुझे खत नहीं मिला। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि अगर मैंने किसी के घर जाकर पिता से आशीर्वाद ले लिया तो क्या बेटा कह सकता है कि मुझसे आशीर्वाद नहीं लिया? तो चिट्ठी को लेकर तेजस्वी यादव ने ऐसा क्यों कहा कि मुझे नहीं मिली? ओवैसी आगे बोले कि मैंने अख्तर भाई से कहा कि उसको भी एक खत लिख दो, जिसके बाद ओवैसी ने बताया कि अख्तरुल ईमान ने कहा कि जरूर लिखूंगा, लेकिन पहुंचने का तरीका सीमांचल का होगा। उसके बाद तेजस्वी यादव के घर पर ढोल बजाकर खत दिया गया। ओवैसी भड़के कि तेजस्वी यादव याद रखना, अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने तुमसे गठबंधन के लिए हाथ बढ़ाया है तो इसे हमारी मजबूरी मत समझना। जो हाथ दोस्ती के लिए बढ़ सकते हैं तो याद रखना वो हाथ तुम्हारे गिरेबान तक भी पहुंचेगा। वहीं इसी दौरान जब ओवैसी से सवाल किया गया कि वो बीजेपी की बी टीम है और मुस्लिम वोट काटने के लिए बिहार आए हैं तो ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा कि ये सिर्फ आरोप हैं। लालू यादव के घर पर पार्टी कार्यकर्ता गए थे तो क्या गलत किया? ओवैसी भड़के कि दुश्मन भी घर आए तो बैठाकर बात करनी चाहिए। लालू और तेजस्वी यादव को किस बात का डर है? ओवैसी बोले कि मेरे दिल में कोई डर नहीं है, इस बार भी सीमांचल में जो भी दल खड़ा होगा हम उसे हराएंगे। आपको याद दिला दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल में 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। ये आरजेडी के लिए बड़ा झटका था। हालांकि बाद में 4 विधायक टूटकर आरजेडी में शामिल हो गए थे, जिससे ओवैसी की पार्टी को झटका लगा था। अब ओवैसी ने इस पर भी कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा है कि ये चारों विधायक एआईएमआईएम की वजह से बने थे, लेकिन इन्होंने पीठ में छुरा घोंपा और सीमांचल की जनता को धोखा दिया।
वहीं आपको बता दें कि ओवैसी की पार्टी लगातार पेशकश करती रही थी कि उसे आरजेडी और कांग्रेस वाले महागठबंधन में शामिल किया जाए ताकि वोटों का बंटवारा ना हो। एआईएमआईएम ने सिर्फ 6 सीटों की मांग रखी थी। साथ ही ये भी कहा था कि उसे कोई मंत्री पद भी नहीं चाहिए। अब सीमांचल न्याय यात्रा के दौरान ओवैसी ने दोहराया है कि उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव को कई पत्र लिखे, आखिरी बार सिर्फ 6 सीटें मांगी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ओवैसी ने अपने ऊपर लगे बीजेपी की बी टीम वाले दाग को हटाते हुए कहा कि इससे साफ होता है कि असल में बीजेपी की मदद कौन कर रहा है, वरना अगर आरजेडी चाहती तो वोटों का बंटवारा ना होता और बीजेपी को फायदा नहीं मिलता, लेकिन वो इसे नजरअंदाज कर रही है। आपको बता दें कि ओवैसी ने सीमांचल में डेरा डाला हुआ है। 24 से 27 सितंबर तक वो सीमांचल में यात्रा पर हैं। ये वही जिला है जहां 2/3 आबादी मुस्लिम है। यहाँ से वो कई जिलों में जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनकी प्राथमिकता है सीमांचल को उसका असली हक दिलाना। दरअसल ओवैसी ने संसद में भी अनुच्छेद 371 के तहत सीमांचल विकास परिषद बनाने की मांग रखी थी। उनका आरोप है कि हर सरकार ने यहां से वोट तो लिए, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं दिया। वहीं ओवैसी की इस यात्रा में भारी भीड़ देखी जा रही है। कहीं बुलडोजर से फूलों की बारिश देखी गई, तो कहीं ओवैसी को देखने के लिए लोग छतों पर भारी मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। ओवैसी इस यात्रा के जरिए न केवल एनडीए और बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, बल्कि आरजेडी और महागठबंधन पर भी बरस रहे हैं। सीमांचल में उनकी मौजूदगी ने दोनों तरफ की राजनीति में खलबली मचा दी है।